अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यूब्रेन। सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन करेंगे और देखेंगे आपका सिलेबस क्या है। तो इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं। कंटेंट ओपन करिए और ये देखिए, पिछली बार हमने ये पी ए फर्स्ट का सिलेबस भी आपके हाफ ईयरली में बता दिया था। तो ये जो आपका पी ए फर्स्ट का सिलेबस है वो हाफ ईयरली में नहीं आएगा। ठीक है, पी ए फर्स्ट का जो आपका टेस्ट हुआ था, अभी पीरियोडिक टेस्ट हुआ था आपका, पीरियोडिक असेसमेंट कहते हैं, पीए की फुल फॉर्म पीरियोडिक असेसमेंट। या आपका भी जो टेस्ट हुए थे वो थे। ठीक है, उसमें आपका ये एक चैप्टर आया था सिर्फ। बाकी जो 3 चैप्टर हैं हमारे 1, 2, 3 एंड 4, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ये किस में आएगा हमारा? सिर्फ और सिर्फ यही हमारा हाफ ईयरली में आएगा। जो आपका टेस्ट में आ गया है ये वाले चैप्टर आपके अब हाफ ईयरली में नहीं आएंगे। आपके हाफ ईयरली में कौन से चैप्टर आएंगे? 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके अब हाफ ईयरली में बाकी रह गए हैं। और ये हमारा अब ये आपका टेस्ट में आ गया, ये नहीं आएगा। तो आज हमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 2 ओपन करते हैं, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13, चैप्टर नंबर 2, विंडोज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि विंडोज़ क्या है, उसके बारे में, उसके क्या क्या फंक्शन है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे कंप्यूटर में। अगर हमारी विंडोज़ है तो विंडोज़ की वजह से क्या क्या हमारे कंप्यूटर पे फ़र्क आता है। उससे पहले यहाँ पर टॉप पर क्या लिखना है? हमें पार्ट का नाम लिखना है। तो पार्ट कौन सा है हमारा? ये पार्ट नंबर 2 है। तो इस पर यहाँ पर लिख लिए पार्ट 2 और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन कर दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है और यहाँ पर पार्ट 2 लिख लिए। चैप्टर नंबर 2 हमारा ये पार्ट 2 में, यहाँ पर लिखिए पार्ट 2, विंडोज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ क्या है? इन दिस लेसन आई विल टीच यू हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स द कंप्यूटर ईजियर फॉर अस टू ऑपरेट। ये बताना चाह रहे हैं जो हमारा विंडोज़ है, विंडोज़ के आने की वजह से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी मदद से हमारा जो कंप्यूटर है कितना आसान हो गया उसे यूज़ करना। तो ये कैसे आसान हुआ है? विंडोज़ के आने की वजह से कैसे कंप्यूटर आसान हो गया है यूज़ करना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इन एडिशन यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक विच मेक इट वंडरफुल फास्टेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खूबियाँ हैं इसकी। ठीक है, कुछ खासियत है जिसकी वजह से कंप्यूटर को एक मशीन बनाती है, फास्टेस्ट मशीन बनाती है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, विंडोज़ की वजह से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, इसी की वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग या फास्टेस्ट मशीन कह सकते हैं हम। ठीक है, फास्टेस्ट मशीन है हमारी। और किसकी वजह से ये कहलाती है फास्टेस्ट मशीन? हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, इसकी वजह से। विंडोज़, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू परफॉर्म ऑन द कंप्यूटर। हमें सबको ही पता है कि हम अपने कंप्यूटर पे काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो हम डिफरेंट टास्क हैं, और कुछ टास्क तो हम एक ही टाइम पे ही कर सकते हैं, कुछ टास्क ऐसे हैं जो अलग अलग टाइम पे करते हैं, मगर हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। द राइटिंग, डिज़ाइनिंग, कैलकुलेटिंग, ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं कुछ राइटिंग, डिज़ाइनिंग या कैलकुलेटिंग। जैसे हमें कोई राइटिंग करनी है या कुछ टाइप करना है, या राइट करना है, लेटर टाइप करना है। ठीक है, या अगर हम चाह रहे हैं कि कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ का नक्शा बना रहे हैं तो उसका डिज़ाइन करना है, घर का डिज़ाइन करना है। ठीक है, कपड़ों की डिज़ाइनिंग करनी है, कोई सी भी डिज़ाइनिंग हो। ठीक है, कैलकुलेशन हो, काफ़ी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जो हम इजीली अपने हाथ से, अपने दिमाग से नहीं कर सकते, वो हम कैलकुलेशन इस पे हम कर सकते हैं। किस पे? कंप्यूटर पे। किसकी मदद से? ये सारे जो फंक्शन ये हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये किसकी मदद से कर पा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ की मदद से कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट हाउ? ये सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं हम? ये सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं कंप्यूटर पे, कि हम कैलकुलेशन भी कर पा रहे हैं, वहाँ पर ड्राफ्टिंग भी कर पा रहे हैं, राइटिंग भी कर पा रहे हैं, डिज़ाइनिंग भी कर पा रहे हैं। ठीक है, म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, और शेयरिंग भी हो रही है, वीडियो शेयर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं? तो यही इन्होंने खुद क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें आपको पता है, हम करते हैं, मगर ये होती कैसे हैं? तो यहाँ पर है, डियर चिल्ड्रन, यू हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस दैट MS विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप सभी को पता है कि बच्चों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में इससे पढ़ा था कि MS विंडोज़ जो है हमारा, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक क्या है हमारा MS विंडोज़? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। दिस इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, जिसे हम सिंपली सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। इट असिस्ट अस टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इट्स वेरियस फंक्शन। और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा विंडोज़ है, जैसे हमारा मोबाइल होता है, हमारा मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, अगर हमारा मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, कहते हैं सॉफ्टवेयर उड़ गया है इसका, तभी नहीं चल रहा है। ठीक है,
खाली हमें वाइट वाइट या ब्लैक कलर की स्क्रीन, बस लाइट नज़र आती है स्क्रीन पर, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर हमें क्या नज़र आ रही होती है, सिर्फ स्क्रीन नज़र आ रही होती है, बस ऑन ऑफ होता हुआ दिखता है, बाकी उसके फंक्शन काम नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके फंक्शन उड़ गए हों या उसकी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा हो। क्या होता है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाता है, सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर उड़ गया है, हमें सॉफ्टवेयर पढ़वाना पड़ेगा, कहते हैं ना हम। तो सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर में जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारे कंप्यूटर में जो जिस चीज़ पे सारा वर्क होता है, जैसे हमारा मोबाइल में हमारे सॉफ्टवेयर पे सारी चीज़ें चलती हैं, अगर सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो हम मोबाइल नहीं चल पाता, उसके बाद मोबाइल में सॉफ्टवेयर पढ़वाना पड़ता है। इसी तरह से जो कंप्यूटर में हमारा सॉफ्टवेयर है उसे हम कहते हैं विंडोज़, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसे, विंडोज़। इट असिस्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इट्स वेरियस फंक्शन, और यही हमारे कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम हैं उसे ऑपरेट करने में हमारी सारी मदद करता है। कौन, विंडोज़। इट मैनेजेस एंड कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यही सारे डिफरेंट पार्ट जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के उसे मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर पार्ट, और ये एक तरह का इंटरफेस प्ले करता है, मतलब एक तरह का ये कह लिए कि दोनों को ज्वाइन करता है, किसी यूज़र को और कंप्यूटर के पार्ट्स को। जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो जो है हम उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हम जो यूज़ कर रहे हैं हम यूज़र हो गए, और कंप्यूटर क्या हो गया, मशीन हो गई, और जो बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा जो विंडोज़ है वो क्या होगा, इंटरफेस हो गया, जो हम दोनों को कनेक्ट कर रहा है, किस को, कंप्यूटर को और इंसान को, जो इंसान यूज़र है, ठीक है। यूज़र और जो हमारा पीसी है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, ये जो भी कोई सा भी कंप्यूटर है, तो हम क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। जो हम उस पर काम कर पा रहे हैं वो किसकी मदद से कर पा रहे हैं, विंडोज़ की मदद से। तो वो विंडोज़ क्या हो गया हमारा, वो विंडोज़ हो गया हमारा इंटरफेस, ठीक है, एक तरह का इंटरफेस की तरह काम करता है हम दोनों के बीच में। मेरिट्स ऑफ विंडोज़, अब विंडोज़ के मेरिट्स क्या हैं, ठीक है। द विंडो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म लाइक सपोर्ट टू रन द प्रोग्राम, ये कह रहे हैं जो हमारा विंडो होता है वो हमें एक प्लेटफॉर्म, एक ये कह सकते हैं हमें ज़मीन, ये एक कह सकते हैं हमें ग्राउंड देता है, ठीक है, जिस पर हम कोई भी प्रोग्राम चला पाएँ। जैसे कि हमारा जो विंडोज़ है वो हमें एक जगह देता है जिस पर हम कोई पर्टिकुलर काम को कर पाएँ। हैंस वी शुड अंडरस्टैंड दैट MS विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसलिए हमें ये समझना चाहिए हमारा जो विंडोज़ है, MS विंडोज़ जो है वो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI इंटरफेस है हमारा, क्या है, GUI है, क्या है ये, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड अदर एप्लीकेशंस आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ मेनूज एंड आइकन्स, और जो हमारे प्रोग्राम, फाइल और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कैसे दिखाए जाते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो इसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड होती हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। और किस फॉर्म में, मेनू की फॉर्म में और आइकन्स की फॉर्म में हम देखते हैं। इट कैन बी यूज ईजिली विद द यूज़ ऑफ माउस, और हम इन सारे आइकन्स को, इन जो मीनूज़ में सारे हमारे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन और जो फाइलें पड़ी होती हैं, जो हमारी फाइलें सेव्ड हैं या पहले से ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, उन सारी फाइलों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपली माउस की मदद से। इट्स मेरिट्स आर एज फॉलोज, अब इसके मेरिट्स के बारे में है, ठीक है। विंडोज 7 कम्स विद 5 to 6 बिल्ट इन थीम्स। विंडोज 7 ये मेरिट्स के बारे में, मतलब इसके फ़ायदे, मेरिट्स का मतलब होता है फ़ायदे। विंडोज 7 के फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर से डेवलपमेंट है, क्या क्या उसके अंदर से फ़ायदे हैं जिससे हमारे कंप्यूटर को हम कंप्यूटर को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जिससे हमारा कंप्यूटर बहुत ईजिली ऑपरेटेबल मशीन हो गई है। तो क्या है, विंडोज 7 कम्स विद 5 to 6 बिल्ट इन थीम्स, मतलब जो हमारा विंडोज 7 है 5 से या 6, कम से कम 5 और उससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 6 कम से कम उसकी थीम होती हैं, ठीक है। उसकी जो थीम होती है कम से कम 5 से 6 इनबिल्ट थीम होती है, मतलब उसके अंदर ही होती है, वो हमारे विंडोज़ के साथ आती है। विद वेरियस साउंड इफेक्ट, जिसमें हमारे साउंड इफेक्ट भी अलग अलग हैं, हर थीम का अलग अलग साउंड इफेक्ट है, उसका अलग अलग डिज़ाइन है, उसका अलग कलर है, उसका वॉलपेपर डिफरेंट है। आपने देखा होगा अगर हम मोबाइल की थीम चेंज करते हैं तो हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं, हमारे जो ऐप होते हैं, जैसे हमने थीम चेंज करी तो उसमें सारे ऐप सर्कल में आ रहे हैं, ठीक है, सर्किल में आ रहे हैं। और या तो फिर अगर हमने दूसरी थीम सेलेक्ट करी तो वो स्क्वायर शेप में आ रही हैं हमारे ऐप, ठीक है। जैसे हमारा यूट्यूब है तो वो स्क्वायर शेप में आ रहा है, दूसरा हमारा MX प्लेयर है वो हमारा स्क्वायर शेप में आ रहा है। तो हमारी क्या होती है, थीम होती है, थीम के साथ साथ हमारा साउंड इफेक्ट, जैसे हम टच कर रहे हैं या वॉलपेपर का जो हमारा थीम, हमारी जो डिस्प्ले पे वॉलपेपर था वो चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से विंडोज 7 में क्या है, 5 से 6 इनबिल्ट थीम होती हैं जिसके अंदर अलग अलग साउंड इफेक्ट होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर के होते हैं, डिफरेंट वॉलपेपर्स होते हैं उसके अंदर। दिस मेरिट वॉज
फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विंडोज 7 टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव। और ये जो मेरिट है, ये जो फ़ायदा है, ये जो और एडवांसमेंट है हम कह सकते हैं, ये जो एडवांसमेंट सबसे पहले आई ये विंडोज 7 में ही आई। और ये किस लिए आई एडवांसमेंट, ये किस लिए मेरिट आया इसके अंदर, इसलिए आया कि हमारा जो कंप्यूटर है और ज़्यादा इफेक्टिव और खूबसूरत नज़र आए। ठीक है, अपनी पसंद के हिसाब से हम उसमें थीम लगा सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से हमारी साउंड चेंज कर सकते हैं उसमें। इन द पर्सनलाइज मीनू, और जो हमारा पर्सनलाइज मीनू का ऑप्शन होता है, हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर, वी कैन सिलेक्ट वेरियस काइंड ऑफ वॉलपेपर्स। पर्सनलाइज मीनू पे जाकर हम जो है अलग अलग तरह के वॉलपेपर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दे कैन शफल आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि परमानेंट लगा दें एक ही वॉलपेपर, या हम कुछ टाइम के ऐसा लगा सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर पर हमारे वॉलपेपर चेंज होता रहे, रैंडमली एक एक करके आते जाएं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं शफल, मतलब एक के बाद एक आना, जिसे हम कहते हैं एक तरह से ऐसा होता है कि हमने कई सारे सिलेक्ट कर लेते हैं वॉलपेपर, उसके बाद शफल का ऑप्शन होता है, उसे अप्लाई कर देते हैं। उसमें क्या होता है, एक एक करके फिर थोड़ी थोड़ी देर पे वॉलपेपर हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम जो है एक ही टाइम पे पर्टिकुलर वॉलपेपर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 14। विंडोज 7 परमिट टू स्ट्रीम लाइव वीडियोज़ मीडिया फाइल्स विद इन द विंडोज़ मीडिया प्लेयर। हमारा जो विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, मतलब जो हमारा विंडोज़ है उसके अंदर ही मीडिया प्लेयर हमारा दिया रहता है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वीडियोज़ को देख सकते हैं, मीडिया फाइल को प्ले कर सकते हैं और स्ट्रीम कर सकते हैं, लाइव वीडियोज़ देख सकते हैं, लाइव वीडियो हम स्ट्रीम कर सकते हैं। द मोस्ट वंडरफुल मेरिट ऑफ विंडोज 7 इज़ इट्स बूटिंग टाइम, और जो सबसे अच्छा जो वंडरफुल मेरिट, सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा जो आया, सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो एडवांसमेंट आई है विंडोज 7 के अंदर, वो क्या है, उसकी बूटिंग टाइम, मतलब जल्दी स्टार्ट होने का टाइम। मॉनिटर जब जैसे हम मॉनिटर ओपन करते हैं तो उसके बाद वो स्टार्ट होता है, तो उसके ऊपर स्क्रीन पे लाइट आती है, उसे हम कहते हैं बूटिंग। तो बूटिंग टाइम जो है वो फास्टेस्ट है इसमें, इट इज़ 20% फास्टर देन एनी अदर विंडोज़ वर्जन। जो पुराने इससे पहले के विंडोज़ वर्जन थे, इससे पहले जो विंडोज़ 3, 2 जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, बस हम इतना बताना चाह रहे हैं विंडोज़ 7 से जो पहले के जो विंडोज़ थे उसके मुकाबले जो विंडोज़ 7 था हमारा 20% ज़्यादा तेज़ ओपन होता था, 20% ज़्यादा तेज़ बूट होता था, उसका बूटिंग टाइम बहुत कम था, उसके मुकाबले पुराने वालों के मुकाबले बहुत जल्दी स्टार्ट होता था। ठीक है, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप तो हम पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, ठीक है, आइकन्स क्या होते हैं, वॉलपेपर क्या होता है, मगर ये सारा हमारा एक तरह से रिव्यू हो रहा है, रिवाइज हो रहा है और इसमें थोड़ा एडवांसमेंट भी है। तो डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप इज़ वेरी यूज़फुल टू नो। डेस्कटॉप भी बहुत यूज़फुल है कि उसके बारे में हम जानें डेस्कटॉप क्या होता है। द विंडोज़ इज़ अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा विंडोज़ है हमें सभी को पता है, अगर विंडोज़ नहीं होगा हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो विंडोज़ क्या है, विंडोज़ इज़ अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का। इट लुक्स व्हेन वी बूट आवर पीसी, और जब हम अपने पीसी को बूट करते हैं तब वो दिखता है, कैसा दिखता है, इट इज़ कॉल्ड द वर्क स्पेस ऑफ आवर स्क्रीन विद सेवरल आइकन्स ऑन द लेफ्ट। और इसे हम क्या कहते हैं, वर्क स्पेस कहते हैं। हमारे जो स्क्रीन होती है, इट इज़ कॉल्ड द वर्क स्पेस ऑफ आवर स्क्रीन। हमारे स्क्रीन का जो वर्क स्पेस होता है वो कौन सा होता है, विद सेवरल आइकन्स ऑन द लेफ्ट। हमारे लेफ्ट में जो सारे आइकन्स होते हैं उनके साथ हम इसे, हमारी जो स्क्रीन लेफ्ट वाली होती है, लेफ्ट वाला पोर्शन जो होता है, इसे हम कहते हैं वर्क स्पेस। देयर लुक्स आ बार एट द बॉटम विद अ स्टार्ट बटन, और वहाँ पर एक बॉटम में हमारा क्या होता है, बार होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, क्लॉक हमारी दी होती है, यहाँ पर हमारी क्लॉक होती है, एंड सेवरल अदर बटन्स, और यहाँ पर कुछ डिफरेंट बटन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लॉक होती है और दूसरे भी कुछ बटन होते हैं, यहाँ पर मैसेज आइकन होता है, यहाँ पर हमारा कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमें यहाँ दिखता है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा पूरा ये हमारा बार हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार जो हमने पहले टास्क बार आपको बताया था। ये हमारा क्या है, स्टार्ट बटन यहाँ पर होता है। जब स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे काफ़ी यहाँ पर पूरा स्टार्ट मेनू ओपन करके आ जाता है। ठीक है, स्टार्ट मेनू खुल के आ जाता है। द पिक्चर्स सीन ऑन द स्टार्टिंग स्क्रीन प्रोवाइड सेवरल इंस्टेंट मीन्स टू स्टार्ट आवर एप्लीकेशंस। जो हमारी पिक्चर शुरुआत में ही जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं जो दिखती है, उसमें ही काफ़ी हमें ऐसे ज़रिए दिखते हैं जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एप्लीकेशंस दिए हैं, स्टार्ट ऑप्शन दिया है, स्टार्ट ऑप्शन को जाके हम वहाँ पर फाइल फोल्डर ओपन कर लेते हैं, या डायरेक्ट हम यहाँ से हमें हमारी जो फाइल यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव है, या हमारे जो एप्लीकेशंस यहाँ पर दिए हैं उन्हें हम डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं। हियर वी हैव टू लर्न प्रॉपर यूज़ ऑफ विंडोज़। हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, विंडोज़ का प्रॉपर यूज़ करना।
देयर आर सेवरल अदर एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप, लेट अस लर्न देम इन ऑर्डर। अब डेस्कटॉप के कुछ अदर एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या हमारा यहाँ दिया है, टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ फाउंड ब्लू इन कलर। जो हमारा टास्क बार होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एलिमेंट है हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये हमारा ब्लू कलर में दिखता है हमारा ये, ठीक है। ये हमारा किस कलर में दिखता है? ब्लू कलर में। इट इज़ विथ अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। ये हमारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ऐसा लगता है रेक्टेंगल की पट्टी, स्ट्रिप कहते हैं पट्टी, तो रेक्टेंगल शेप की हमारी एक पट्टी की शेप का होता है ये। और ये कहाँ पर होता है? हमारे डेस्कटॉप के, हमारे जो स्क्रीन है, हमारी जो स्क्रीन है, डेस्कटॉप है हमारा, ये जो हमारी पहला पेज जो हमें दिखता है इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जो हमारा बॉटम में हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन इसे डिवाइड करती है, तो ये क्या होता है? हमारा टास्क बार। इट इज़ नोन एज द टास्क बार। इसे हम किस नाम से जानते हैं? टास्क बार के नाम से। इट कंटेन द स्टार्ट बटन। इसके अंदर क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। क्विक लॉन्च बार होता है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमारा क्विक लॉन्च बार, हमारा क्या हो गया? स्टार्ट बटन हो गया। सिस्टम ट्रे होती है हमारी, एंड शो डेस्कटॉप बटन, ठीक है। ये डेस्कटॉप बटन को भी शो करता है। यहाँ पर हमारा शो डेस्कटॉप बटन होता है। एप्लीकेशंस विच आर रनिंग करेंटली कैन बी सीन हेयर। हमारी जो एप्लीकेशंस जो हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं, जो हम चला रहे हैं, जो हम जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, वो सारी एप्लीकेशंस यहाँ दिखाएगा। द यूज़र्स रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देम इन द फॉर्म ऑफ बटन। और जो बटन के फॉर्म में, एक तरह से बटन के फॉर्म में जो यूज़र्स होता है उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। किस फॉर्म में? रिसीव इंस्ट्रक्शंस। जो यूज़र है, जो यूज़ करने वाला है, उसे इन सब चीज़ों से इंस्ट्रक्शंस मिलती है। किस फॉर्म में? बटन की फॉर्म में। एक तरह से बटन के फॉर्म में यहाँ पर विंडो, हमारा जो ये है हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में नीचे टास्क बार में जो जैसे हमने गूगल क्रोम खोला, तो हमारा गूगल क्रोम अगर हम मिनिमाइज़ कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा बना आता है, यानी हमें पता चलता है कि हमने इससे पहले गूगल क्रोम ओपन किया था। तो डायरेक्ट हम गूगल क्रोम सर्च करने के बजाय हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो हम क्या है, इससे सिंपली और ईजिली और फास्ट वे में हम क्रोम खोल सकते हैं। मतलब जो हमने करंटली जो अपनी फाइल्स या अपने डॉक्यूमेंट, जो भी हम कुछ भी वीडियो प्लेयर, मीडिया प्लेयर, जो भी हम चला रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर शो होने लगता है, ठीक है, टास्क बार में। नेक्स्ट है हमारा आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। आइकन्स आर स्मॉल इमेजेस ऑफ ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स की कुछ छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था। ये सारे हमारे क्या हैं? आइकन्स हैं। आपने अपने कंप्यूटर पे दिया होगा, यहाँ पर आइकन्स होते हैं। माई कंप्यूटर और वीडियो प्लेयर, फायरफॉक्स, बहुत सारे जो हम रखना चाहते हैं वो हमारी मर्ज़ी से भी यहाँ पर आइकन्स हम अपने रख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द स्क्रीन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विच रिप्रेजेंट अ कंप्यूटर्स प्रोग्राम, फाइल्स एंड फोल्डर। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? आइकन्स। आइकन्स आर दोज स्पेसिफिक एलिमेंट। आइकन्स वो स्पेसिफिक एलिमेंट हैं, वो खास, वो अनोखे स्पेसिफिक एलिमेंट हैं कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट अ कंप्यूटर्स प्रोग्राम। जो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसकी किसी के फाइल को या किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। आइकन्स कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ट्वाइस ऑन देम। अगर आपको आइकन खोलना है तो माउस का पॉइंटर उस पर लेके जाइए और माउस का लेफ्ट वाला बटन जो होता है 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक कर दिए तो हमारा वो आइकन ओपन हो जाएगा। इट इज़ वेरी यूजफुल ऑपरेशन ऑन द स्क्रीन। और ये हमारे स्क्रीन का बहुत यूजफुल ऑपरेशंस है। देयर आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम ऑल्सो। प्रोग्राम का भी जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्रोग्राम का, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है, जैसे अभी यहाँ नीचे कुछ दिए हैं। दे प्रोवाइड इंस्टेंट एंड ईजी मीन्स टू स्टार्ट द एप्लीकेशंस, लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। अब हमें सबको ही पता है आइकन्स का क्या है कि हम इजीली हम और इंस्टेंटली फ़ौरन ही हम उसे ओपन कर सकते हैं, ना कि हम जाएँ स्टार्ट ओपन करें फिर स्टार्ट मेनू देखें, उसमें सर्च करें, उसमें टाइम लगेगा। तो हमारे जो आइकन्स होते हैं उससे क्या कर सकते हैं हम ईजिली और फास्ट वे में हम कोई भी फाइल या फोल्डर या हमारे जो आइकन्स हैं उसे ओपन कर सकते हैं। पहला क्या है हमारा? माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर का साइन इस तरह से होता है, देखिए हमारा कंप्यूटर बना होता है। फिर दूसरा है इंटरनल एक्सप्लोरर। तो इंटरनल एक्सप्लोरर में ई बना होता है इस तरह से, यहाँ पर थोड़ा कर्व शेप में हमारा साइन होता है येलो कलर का। रिसाइकिल बिन में एक डस्टबिन शेप का होता है और एरो बना होता है इस तरह से, ठीक है। फिर हमारा माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट में क्या होता है? फाइल बनी होती है उसमें। फिर क्या है? माई नेटवर्क। माई नेटवर्क प्लेसेस, और ये माई नेटवर्क प्लेसेस है, इस तरह से बना होता है हमारा कंप्यूटर। साथ में हमारी यहाँ पर अर्थ बनी होती है, यानी ग्लोब बना होता है। माई कंप्यूटर एसेस अस टू फंक्शन इन वेरियस ड्राइव्स अटैच टू द कंप्यूटर। जो हमारी माई कंप्यूटर है वो किस में हमारा किस फंक्शन में काम करता है? अलग अलग जो ड्राइव जो अटैच होती है कंप्यूटर से, उसमें काम करने में, उसमें फंक्शन
करने में हमें मदद करता है। दीज ड्राइव आर ऑफ मल्टीपर्पसेज, और वो जो ड्राइव्स होती हैं वो अलग अलग मल्टीपर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ ड्राइव होती हैं, उसमें अलग अलग काम होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पॉइंट अस टू कनेक्ट टू इंटरनेट। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? हम इसके ज़रिए हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑफ वेरियस टाइप्स, और ये भी अलग अलग वेरियस टाइप्स के होते हैं। वी मे रीड एंड सी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन टू इट, हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन। जैसे हम आज सभी को पता है इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट पे हम कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो हम उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन स्टोर्स द डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर टिल द यूज़र डिलीट देम परमानेंटली। रिसाइकिल बिन में क्या होता है, जैसे कि हमने कोई फाइल, कोई डेटा या जो कुछ भी अगर फोल्डर डिलीट किया है तो हमारा वो रिसाइकिल बिन के अंदर चला जाता है। ठीक है, अगर आप परमानेंटली डिलीट कर दें उसे तो वो हमारा फ़ोल्डर फिर रिसाइकिल बिन से भी चला जाता है। ठीक है, तो अगर हम कोई फ़ोल्डर फाइल अगर हमारी गलती से डिलीट हो जाए या हम जानबूझ के कर दें और अगर बाद में हमें ऐसा लगे कि वो हमारी फ़ाइल तो या हमारा फ़ोल्डर वो ज़रूरी था, हमने गलती से डिलीट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रिसाइकिल बिन से वापस ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। इट प्रूव्स वेरी हेल्पफुल टू फाइंड द लॉस इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंटली। तो वही कह रहे हैं कि अगर एक्सीडेंटली कोई किसी हादसे से अगर आपकी किसी वजह से अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन खो जाती है तो आप इसमें रिसाइकिल बिन से वापस ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट इज दैट एलिमेंट विच स्टोर्स द फोल्डर्स और डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड बाय द यूज़र विच रिक्वायर टू बी एसेस्ड इंस्टेंटली। ये कह रहे हैं जो हमारा माई डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या होता है, वो एलिमेंट होते हैं इज दैट एलिमेंट विच स्टोर द फोल्डर और डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर क्या स्टोर होता है, फोल्डर या डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं जो कि यूज़र के ज़रिए ही बनाए जाते हैं, विच रिक्वायर टू बी एसेस इंस्टेंटली, जिसकी मदद से हम फ़ौरन ही एसेस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं उसके अंदर जांच, मतलब अगर हमें कोई फाइल फोल्डर हमारा हमने बना रखा है तो हम कहाँ पर जाएंगे, माई डॉक्यूमेंट में जाएंगे, फ़ौरन वहाँ पर हमने जो फाइल सर्च कर होगी हमारी उस नाम से देखेंगे, हमारी फ़ाइल मिल जाएगी। इट इज़ इनफैक्ट वेरी प्रोफेशनल, और ये एक तरह से बहुत प्रोफेशनल है। माई नेटवर्क प्लेसेस इज़ दैट एलिमेंट विच डिस्प्लेज द कंप्यूटर लिंक विद योर कंप्यूटर वेयर नेटवर्क। माई नेटवर्क प्लेसेस में वो कंप्यूटर दिखाता है जो आपके कंप्यूटर से नेटवर्क के ज़रिए लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। द नेटवर्किंग इज़ सो यूज़फुल दैट अ नंबर ऑफ यूज़र्स कैन शेयर देयर टास्क विद वन अनदर। और यही कह रहे हैं जो हमारी नेटवर्किंग है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जिसकी मदद से काफ़ी जो जैसे हम ये कह सकते हैं नेटवर्किंग के ज़रिए हम जो है अलग अलग जो यूज़र्स हैं वो अपने अपने टास्क शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से एट द सेम लोकेशन और एट द वेरियस प्लेसेस। मतलब एक ही जगह पर अगर 2 डिफरेंट कंप्यूटर हैं, 3 डिफरेंट कंप्यूटर हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपने टास्क, अपना जो हमारा व्यूज़ है, कुछ भी हम शेयर करना चाहते हैं तो हम नेटवर्किंग के जरिए शेयर कर सकते हैं। या कंप्यूटर अगर हमारा एक ही जगह नहीं है, पास नहीं है, दूर दूर है, तो भी हम शेयर कर सकते हैं। आजकल हम इंटरनेट पर हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, मेल सेंड करते हैं, नोटिफिकेशन हमारा आते हैं तो हमारे कैसे आते हैं, जैसे हमारे स्कूल से अगर कोई हॉलीडे है तो हमारे स्कूल से नोटिफिकेशन आता है कि आपका स्कूल बंद रहेगा, ये रेनी डे है आज, ये या हॉलीडे है। तो इस तरह से हम कंप्यूटर के ज़रिए भी नेटवर्किंग कर सकते हैं। फिर क्या है, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ दैट प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ फाइल्स, फोल्डर, सेवरल सब मीन्स एक्सेट्रा। विंडोज़ एक्सप्लोरर वो प्रोग्राम है जिसके अंदर फाइल, फोल्डर और छोटे छोटे सब मीन्स, मतलब छोटे छोटे फाइल, फोल्डर, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट उसके अंदर स्टोर होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अ सीरीज़ ऑफ विंडोज़, और ये अलग अलग विंडोज़ की सीरीज़ पे बेस्ड हैं। इट एक्सप्लोर्स विंडोज़, और ये विंडोज़ को एक्सप्लोर करता है। द यूज़र शुड लर्न फॉर रिसीविंग इंस्टेंट सर्विसेज, और यूज़र को इंस्टेंट सर्विसेज को रिसीव करना पढ़ना चाहिए कि कैसे उसे इंस्टेंट सर्विसेज को रिसीव करा जाए। तो ये सारी चीज़ें यूज़र्स को पढ़ना चाहिए। पहले क्या है, फाइल्स। एज वी कीप फाइल्स इन ऑफिसेज टू हैव द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्लान, असाइनमेंट एक्सेट्रा। हमें सबको ही पता है हम फाइल क्यों रखते हैं, रिकॉर्ड बनाने के लिए, किसी प्रोजेक्ट का, किसी प्लान का, किसी असाइनमेंट का, कुछ भी। जैसे कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है या हमारा कोई प्लान है या असाइनमेंट है, हम क्या करते हैं, उसे फाइल के फॉर्म में रखते हैं। सिमिलरली वी हैव फाइल्स ऑन कंप्यूटर, इसी तरह से हम कंप्यूटर पे भी फाइल बनाते हैं। अ फाइल इज़ दैट थिंग विच कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और फाइल कहते किसे हैं, फाइल उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जांपल दिए यहाँ पर, टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, ये हमारी क्या है, एक तरह की इन्फॉर्मेशन ही हैं। व्हेन वी नेक्स्ट पेज ओपन करिए, व्हेन वी ओपन इट, जब हम उसे खोलेंगे, अ फाइल अपीयर लाइक अ पेज इन अ बुक, जैसे कि हमारी फाइल पेज की तरह हमारी बुक में दिखती है, ऐसे अपेयर होगी।
ऑन आवर कंप्यूटर फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड विद आइकन, और जो हमारी जो कंप्यूटर पे अगर हम फाइल खोलेंगे तो हमारी वो आइकन की तरह होगी। जैसे हम फाइल बनाते हैं, किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर ले लेते हैं या बुक ले लेते हैं, कॉपी ले लेते हैं, जिसमें हम अपना रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर जो हमारी जो फाइल कंप्यूटर पे नज़र आती है वो कैसी नज़र आती है, फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड विद आइकन्स, जो आइकन्स की शेप में नज़र आती है, विच मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल, और जिसकी मदद से हम ये भी, क्या फ़ायदा है आइकन्स की मदद से, क्या फ़ायदा है कि जिसकी मदद से हम ये इजीली पता कर पाएंगे हमारी कौन सी फ़ाइल, किस तरह की फ़ाइल हमारी ये है। ठीक है, बाहर से ही हमें पता चल जाएगा, उसका नाम लिखा होगा, उसका फोल्डर देख के, फाइल आइकन देख के हम समझ जाएंगे हमारी ये वाली फ़ाइल है। हाउ टू व्यू कंटेंट इन अ फाइल, फाइल के अंदर जो हमारा कंटेंट है अब उसे कैसे देखें, मतलब जो हमने फाइल के अंदर लिख रखा है, अगर हमें रजिस्टर, हमने कोई रिकॉर्ड बनाया तो हम क्या करते हैं, हमारा जो रिकॉर्ड है, रजिस्टर जो है, या हमारा कॉपी है, या हमारी कोई डायरी है, उसमें हमने रिकॉर्ड बना रखा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसे ओपन करते हैं और हम उसे देख लेते हैं। मगर कंप्यूटर में कैसे करेंगे, दिस इज़ वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट अ फाइल इनकॉर्पोरेट्स, जैसे कि हमें सबको पता है फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमें ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाउ इज़ इट ओपन, उसे हम खोलेंगे कैसे, फॉर एक्सप्लोरिंग द फाइल एंड फोल्डर्स ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वी यूज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर प्रोग्राम। अगर हमें फाइल और फोल्डर को एक्सप्लोर करना है, उसे देखना है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारी फाइल और फोल्डर पड़े हैं उसे हमें ओपन करना है, देखना है, तो हमें क्या करना है, वी यूज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर प्रोग्राम। इसके लिए हम विंडोज़ एक्सप्लोरर प्रोग्राम यूज़ करते हैं, क्या, विंडोज़ एक्सप्लोरर प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम परमिट अस टू व्यू द कंटेंट ऑफ एवरी ड्राइव एंड फोल्डर इन आवर कंप्यूटर। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी कुछ कंटेंट हमारे ड्राइव में या फोल्डर में पड़ा है, हमारे कंप्यूटर के फोल्डर में, हमारे कंप्यूटर के ड्राइव में, हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, वी शुड फॉलो दीज स्टेप टू ओपन द फाइल स्टेप बाय स्टेप। अब फाइल को ओपन करने के लिए इन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं, हमें क्या क्या फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप करने हैं, जिसकी वजह से हम अपनी फाइल को ओपन कर पाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन सेलेक्ट कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पैन, कि स्टार्ट बटन को क्लिक करो, उसके बाद कंप्यूटर ऑप्शन को क्लिक करो राइट पैन से, ठीक है, वहाँ पर आपका कंप्यूटर ऑप्शन आएगा, उससे ओपन कर लो। फिर हेयर आ विंडो एक्सप्लोरर विंडो ओपन, वहाँ पर एक आपकी विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो ओपन हो जाएगी। अप विथ फाइल्स, अलग अलग फाइल्स होंगी, उसमें अलग अलग फोल्डर होंगे और छोटे छोटे सब फोल्डर्स होंगे, जैसे आपके यहाँ पर दिए विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो, तो इसमें देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह की फाइल्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर 5, कंप्यूटर 6, कंप्यूटर 7, ये हमारा पार्ट 5 हमारा एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये हमारे करंट फोल्डर हैं, ठीक है, फोल्डर के अंदर हम फोल्डर रख लेते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल रख लेते हैं, ठीक है, ये सारे हमारे देखिए डेस्कटॉप, लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक्स है, अगर आपके म्यूज़िक देख रहे हैं, सारे म्यूज़िक गाने ढूंढना चाह रहे हैं तो गाने में जाएंगे, म्यूज़िक में, पिक्चर्स में देखना है आपको, कोई आपकी इमेजेस है तो इमेजेस में चले जाइए, वीडियोज़ में देखना है तो वीडियोज़ में चले जाइए। फिर नाउ क्लिक ऑन अ फोल्डर टू व्यू इट्स कंटेंट, आप किसी भी फोल्डर पे आप क्लिक कर ले जो आपको फोल्डर ओपन करना है कि उसके अंदर क्या है। हेयर गिवन आ डैश सिंबल, ये जो हमारा सिंबल दिया है इस तरह का ट्राइंगल शेप का, नेक्स्ट टू द फोल्डर डिनोट समथिंग, फोल्डर के बाद ही हमारा ये सिंबल दिया होता है। यहाँ पर देखिए फोल्डर से पहले हर यहाँ पर आपको ये ऐसा सिंबल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, देयर आर सब फोल्डर्स इनसाइड द फोल्डर, फोल्डर के अंदर छोटे छोटे सब फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। बाय क्लिकिंग ऑन दिस सिंबल, इस सिंबल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वी कैन व्यू द फोल्डर इनसाइड इट, किसी फोल्डर के अंदर जो फाइल हैं या फोल्डर हैं, अगर उसके अंदर जैसे हमारा हम यहाँ आए, हमारा यहाँ पर म्यूज़िक है, ये हमारी लाइब्रेरीज़ है, तो लाइब्रेरीज़ पे क्लिक करेंगे, ये हमारी सारे फोल्डर छोटे छोटे खुल के आएंगे या फाइलें खुल के आएंगी। तो इस सिंबल पर क्लिक करने से हमारा क्या होगा, फोल्डर के अंदर जो हमारे इनसाइड उसके जो चीज़ें होंगी हम उसे देख पाएंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस नोन एज एक्सपेंडिंग द फोल्डर, और इस पर क्लिक करने का मतलब होता है एक्सपेंडिंग द फोल्डर, हम फोल्डर को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर। अब फाइल या फोल्डर हम ओपन करना तो सीख गए, इसे हम कॉपी कैसे करें, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करना है या हमें शेयर करना है तो हमें कॉपी कैसे करेंगे। इट इज़ अ वेरी यूजुअल एक्ट ऑफ कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर फॉर अ रेगुलर यूजर्स, ये तो सबको ही पता है, हमारा कॉपी करना फाइल को या फोल्डर को, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है तो वही करें, ये नॉर्मल है, यूजुअल एक्ट है एक जो यूज़र्स करते रहते हैं। फॉर दिस ऑब्जेक्टिव दीज स्टेप्स शुड बी फॉलोड बाय वन, और अगर आपको कॉपी करना है फोल्डर या फाइल को तो इसके लिए हमें 1 by 1 स्टेप्स दिए हैं। कौन सा है, पहला क्या है, फर्स्ट क्लिक ट्वाइस ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जो आपका कंप्यूटर का आइकन है उस पर आप 2 बार क्लिक करिए। फिर दिस वुड कॉपी द फाइल और अ फोल्डर, इससे क्या होगा, आपका फाइल या फोल्डर
कॉपी हो जाएगा। उसके क्या होगा, नाउ फाइंड डिस्क एंड सेलेक्ट द फाइल दैट यू विश टू कॉपी। क्या होगा, आप डिस्क को फाइंड करिए, ढूंढिए और सिलेक्ट करिए उस फाइल को जो आप कॉपी करना चाह रहे हैं। ठीक है, हेयर क्लिक एंड ऑर्गेनाइज बटन, फिर ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करो। अब मीनू कम्स अप ड्यूली, वहाँ पर फौरन ही एक मीनू ऑप्शन खुल के आएगा, उसमें क्या होगा, देन क्लिक ऑन कॉपी टेक्स्ट, वहाँ पर फिर कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, वहाँ पर लिखा आएगा कॉपी टेक्स्ट, उस पर आप क्लिक कर दिए। नाउ गो टू द प्लेस यू विश्ड द फाइल टू बी कॉपीड। अब कॉपी टेक्स्ट आपने कर लिया, उसके बाद उस जगह पर जाइए जहाँ पर आप कॉपी करना चाह रहे हैं, एज मेंशन ऑन द डेस्कटॉप, जैसे कि डेस्कटॉप पे आपको मेंशन रहता है। फिर एट दिस जंक्चर राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द डेस्कटॉप, फिर डेस्कटॉप पे आप जैसे आके आपको कॉपी करनी है तो डेस्कटॉप पे आए, वहाँ पर राइट क्लिक कर दिया। उससे क्या होगा, टू कंक्लूड क्लिक पेस्ट, वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा ऑन द शॉर्टकट मीनू, यहीं पर शॉर्टकट मीनू पे पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर शायद इस पर आप क्लिक कर दिए। दस द फाइल और फोल्डर इज़ कॉपीड एंड पेस्टेड एट द डिज़ायर्ड लोकेशन, फिर जो आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन होगी वहाँ पर आपका फाइल या फोल्डर पेस्ट हो जाएगा, वहाँ पर कॉपीड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो हम दूसरी जगह से कॉपी करके लाए हैं वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू ट्रांसफ़र अ फाइल, किसी फाइल को ट्रांसफ़र कैसे करना है। ट्रांसफरिंग अ फाइल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन इन वर्किंग आवर्स। जैसे अगर हमें पता है किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना, ये बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ है, मतलब इसका फाइल ट्रांसफ़र करने का तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। यही कह रहे हैं, ट्रांसफरिंग अ फाइल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम वर्किंग आवर्स में, ये सारे काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कट एंड पेस्ट ऑप्शन आर यूज फॉर दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के लिए हम कट और पेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। लेट अस लर्न द स्टेप फॉर ट्रांसफरिंग अ फाइल, अब किसी फाइल को ट्रांसफ़र करने का स्टेप्स देखते हैं यहाँ पर। पहला क्या है, फर्स्ट सिलेक्ट द फाइल दैट यू विश टू मूव बाय क्लिकिंग ऑन इट, आप उस फाइल को सिंपली क्लिक करिए और सिलेक्ट कर लिए जो आपको मूव करनी है, जो आपको ट्रांसफ़र करनी है। सेकेंडली दूसरा स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन, ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है, देयर आ पॉपअप मेनू कम्स ऑन द स्क्रीन, जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे फाइल को, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर एक पॉपअप मेनू खुल के आएगा, मतलब एक तरह का छोटा सा मेनू खुल के आएगा। उसके बाद क्या होगा, नाउ क्लिक ऑन द कट ऑप्शन, वहाँ पर ऑप्शन आएगा कट का, कट लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दिए। देयर आर द फाइल्स वैनिशेज, वहाँ पर फाइल जो आपकी वैनिश हो जाएगी, कट हो जाएगी। इट इज़ नाउ टेम्परेली स्टोर्ड एट अ प्लेस, अब वो टेम्परेली किसी प्लेस पर स्टोर्ड होगी। इट इज़ नोन एज द क्लिप बोर्ड, उसे हम कहते हैं क्लिप बोर्ड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिप बोर्ड कहते हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, देन गो टू द लोकेशन वेयर यू विश टू टेक द फाइल, अब उस जगह पे जाइए जहाँ पर आपने जैसे आपने फाइल को कट कर लिया, अब आपको पेस्ट करना है, मतलब दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना है, तो उस जगह पर जाइए जहाँ पर आपको वो फाइल पेस्ट करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। हेयर वंस अगेन क्लिक एन ऑर्गेनाइज बटन, वहाँ पर फिर दोबारा ऑर्गेनाइज बटन पर क्लिक करो। यू सी अ पॉपअप मेनू, फिर आपको फिर एक मेनू खुल के आएगा, एक लिस्ट खुल के आएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, एट लास्ट क्लिक ऑन पेस्ट, फिर वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, इस तरह से पहले हमने जब कॉपी करा था, कट करा, फिर वहाँ से हम दोबारा जब दूसरी जगह पर गए तो वहाँ पर हम ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अब हमें कॉपी तो करनी नहीं, ना कट करनी है चीज़, हम खुद कट के ला रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, पेस्ट करना है, तो पेस्ट पर हम क्लिक कर देंगे, क्या होगा, इवेंचुअली द फाइल गेट ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर जैसे अब कंप्यूटर 5, कंप्यूटर 6, कंप्यूटर 7 या कंप्यूटर 8, आपने कंप्यूटर 8 पे क्लिक करा, ऑर्गेनाइज पे क्लिक करा, फिर यहाँ पर ऑप्शन खुल के आएगा कट, फिर मैंने यहाँ से इसे काटा और दूसरी फाइल में गया जहाँ पर मुझे सेव करना था, वहाँ पर गया, फिर वहाँ पर उसे फाइल को ओपन करके क्या करूँगा, ऑर्गेनाइज पे क्लिक करूँगा दोबारा, मतलब दूसरी जगह पर जहाँ पर मैं गया, जहाँ पर मुझे सेव करना है, उस जगह पर ऑर्गेनाइज पे दोबारा क्लिक करूँगा, फिर वहाँ पर ऑप्शन आएगा पेस्ट का, तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पर कंप्यूटर क्या है 8 तक है, तो वहाँ पर कंप्यूटर अगर मैंने 9 सेव कर रखी होगी कोई फाइल, तो कंप्यूटर 9 जो कट करके लाया हूँगा यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर सेव हो जाएगी। हाउ टू डिलीट अ फाइल, अब फाइल को अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे। सम टाइम एन अनवांटेड फाइल इज़ क्रिएटेड, कभी कभी क्या होता है, जो बेकार की फाइलें हम, ये गलत हो गई कोई फाइल, या अपने आप कोई फाइल सेव हो गई है या क्रिएट हो गई है, तो हमें क्या करना होता है, उसे डिलीट करना होता है। देयर इट रिक्वायर्स टू डिलीट इट ड्यूली, मतलब उसकी क्या, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, उसे फ़ौरन के फ़ौरन उसे डिलीट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। द डिलीटेड फाइल और फोल्डर रीचेज इनटू द रिसाइकिल बिन, और जो हमारे डिलीटेड फाइल हैं या फोल्डर हैं वो कहाँ पर पहुँच जाते हैं, रिसाइकिल बिन में पहुँच जाते हैं। लेट अस लर्न इट्स स्टेप, अब इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट डू सिंगल क्लिक एंड सेलेक्ट अ फाइल फोल्डर डेट यू डू नॉट रिक्वायर एनी मोर। पहले क्या करना है हमें,
सिंगल क्लिक करो एंड सेलेक्ट अ फाइल फोल्डर, और उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करो जो कि आपको ज़रूरत नहीं है जिसकी, ठीक है, आपको उसकी अब ज़रूरत नहीं है, डिलीट करना चाह रहे हैं आप, उसे फाइल को उस फोल्डर को क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लो कि हमें ये वाली डिलीट करनी है जैसे, तो आपको उसने सिलेक्ट कर लिया आपने। दोबारा क्या करना है, दूसरा स्टेप इसका, क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज, फिर वहाँ पर ऑर्गेनाइज का ऑप्शन आएगा। जैसे आपने यहाँ पर क्या करना है, डिलीटिंग अ फाइल, आपने कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 6, कंप्यूटर 7, कंप्यूटर 8, आपने कहा कंप्यूटर 8 हमारी काम की नहीं है, इसे डिलीट करना है, आपने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा ये कलर हो जाएगा, ये थोड़ा डार्क हो जाएगा बाकी से, मतलब हाईलाइट हो जाएगा क्लिक करेंगे आप जब। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाइए ऑर्गेनाइज पे, ऑर्गेनाइज पे जब जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे खूब सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ ऑप्शन आएगा डिलीट, ठीक है, फिर यहाँ ऑर्गेनाइज बटन पे जाएं एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन ड्यूली, और वहाँ पर ऑप्शन बटन आएगा कौन सा, डिलीट का, उस पर आप सिलेक्ट कर दिए, उस पर क्लिक कर दिए। फिर क्या होगा, प्रेस द डिलीट की फुली, और या तो फिर यहाँ अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपका जो डिलीट की होता है उस पर आप क्लिक कर दिए, आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देयर अ मैसेज बॉक्स कम्स अप ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे इस तरह का एक क्या आएगा, मैसेज बॉक्स खुल के आएगा, क्या आएगा इसमें लिखा हुआ, टू कंक्लूड इट द कन्फर्म फोल्डर, इन द कन्फर्म फोल्डर डिलीट फोल्डर बॉक्स एंड क्लिक ऑन यस टू सेंड द फोल्डर इनटू द रिसाइकल बिन। मतलब कंफर्म करने के लिए एक आएगा इन द कंफर्म फोल्डर में जो हमारा डिलीट फोल्डर बॉक्स है, एंड क्लिक ऑन यस, आपको इस पे किस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, टू सेंड द फोल्डर इनटू द रिसाइकल बिन। मतलब अगर हम चाह रहे हैं, हो सकता है आगे जाके हमें ज़रूरत पड़े उस फोल्डर की, तो हमें वापस लेना पड़े वो फोल्डर, वो फाइल, तो हमने डिलीट कर दिया तो क्या होगा, वो फोल्डर गायब हो जाएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं, अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ गई तो हमें वापस भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे, तो यस से क्या होगा, हम फाइल डिलीट करेंगे, वो हमारी रिसाइकल बिन में पहुँच जाएगी, ठीक है, कन्फर्म जब कर देंगे हम यहाँ पर यस। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, हाउ टू रिकवर द फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन। अब हमें डिलीट करना आ गया, अगर हमारी गलती से कोई फाइल हमारी डिलीट हो जाती है या हमसे ही कोई गलती से डिलीट हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रिसाइकल बिन से वापस ला सकते हैं। अब कैसे लाएंगे, द फाइल डेट यू डिलीट फ्रॉम द स्क्रीन डज नॉट वैनिश फ्रॉम द कंप्यूटर, ये कह रहे हैं आपने जो स्क्रीन से फाइल हटा दी है वो कंप्यूटर से वैनिश नहीं होती, ख़त्म नहीं होती है वो फाइल, क्या होता है, इट इनफैक्ट गोज़ इनटू द रिसाइकल बिन, वो वाली फाइल कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। वी कैन गेट बैक टू द रियल पोजीशन, और हम रियल पोजीशन पे उसे ला सकते हैं, वापस रिस्टोर कर सकते हैं। कैसे, डिलीटेड फाइल्स कैन बी रिस्टोर्ड अनविलिंगली फ्रॉम द रिसाइकल बिन टू रियल प्लेस ऑल्सो, जो हमारी डिलीटेड फाइल हैं हम रिसाइकल बिन से वापस ला सकते हैं उसे उसकी रियल प्लेस पे जहाँ से वो डिलीट हुई है वहाँ पर वापस ला सकते हैं। लेट अस स्टडी हाउ टू रिकवर डिलीटेड फाइल। अब देखते हैं डिलीटेड फाइल को हम रिकवर कैसे करेंगे, उसे वापस कैसे लाएंगे। फर्स्ट we need to open the recycle bin by double clicking the recycle bin on the desktop पे recycle bin को डबल क्लिक करके हम उसे ओपन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंडली वी मस्ट डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हमने क्या करा, रिसाइकल बिन को ओपन कर लिया, उस पर डबल क्लिक करके हमारा ऑप्शन दिया रहता है, रिसाइकल बिन बना होता है हमारा आइकन, उस पर क्लिक करेंगे, हमारा रिसाइकल बिन खुल गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, टू रिस्टोर अ फाइल क्लिक इट, अगर आपको कोई फाइल रिस्टोर करनी है उस पर आप क्लिक करिए, एंड देन ऑन द टूल बार, फिर वहाँ पर टूल बार पे क्या आएगा, क्लिक ऑन रिस्टोर दिस आइटम लिखा आएगा, क्लिक रिस्टोर दिस आइटम करके लिखा आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। टू रिस्टोर ऑल द फाइल्स, अगर आप चाह रहे हैं कि जो हमारी सारी फाइल इसमें है सारी की सारी फाइल रिस्टोर हो जाए, सारी वापस ले लूँ मैं, जैसे आपने कहा आपकी 5 फाइलें उसमें पड़ी हैं उसमें इसमें रिसाइकल बिन में, तो आप चाह रहे हैं 5 फाइलें आ जाएँ, तो आप किसी फाइल को सिलेक्ट ना करके आपको क्या करना है, वहाँ पर ऑप्शन आएगा रिस्टोर ऑल ऑफ द फाइल्स, तो आपको उस पर करना है। इंश्योर दैट नो फाइल्स आर सिलेक्टेड, क्या करना है आपको, किसी फाइल को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप सारी फाइलें लेना चाह रहे हैं तो आपको किसी एक फाइल को सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, रिस्टोर ऑल ऑफ द फाइल्स पे ऑन द टूल बार क्लिक ऑन रिस्टोर ऑल आइटम, वहाँ पर ऑप्शन आएगा रिस्टोर ऑल आइटम, उस पर क्लिक कर दिए आप। और अगर आपने फाइल सेलेक्ट कर रखी होगी तो आपका रिस्टोर और आइटम नहीं होगा, सिलेक्टेड फाइल ही आपकी रिस्टोर होगी, तो इसलिए कोई फाइल सेलेक्ट नहीं करनी है अगर आपको सारी की सारी रिस्टोर करनी है। सिंपली बस इस पर रिस्टोर पर क्लिक करिए, रिस्टोर और आइटम, सारे आइटम्स आपके रिस्टोर हो जाएंगे। दस द फाइल्स विल बी रिस्टोर्ड ऑन देयर ओरिजिनल प्लेसेस ऑन अवर कंप्यूटर, और जो जहाँ से जो फाइलें डिलीट हुई थी, जो उसकी ओरिजिनल प्लेसेस थी, क्या होगा, वहाँ पर वो सारी फाइलें पहुँच जाएंगी। उसके बाद वी कैन एग्जीक्यूट ऑन टास्क एज यूजुअल, और हम वो सारे टास्क जो हम करते, जो हमारी फाइलें हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें वापस वैसे ही देख सकते हैं। हाउ टू पर्सनलाइज डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कैसे बनाया जाए, मतलब अपने पसंद से हम डेस्कटॉप को कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंपली ये है। देयर इज़ अ बिट लॉन्गर प्रोसीजर ऑफ पर्सनलाइज डेस्कटॉप, ये कह रहे हैं थोड़ा बड़ा है प्रोसेस,
डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने का क्या है पहला, लेट अस नो दिस स्टेप। पहला स्टेप क्या है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट पर्सनलाइज। डेस्कटॉप पे हमारे स्क्रीन पे राइट क्लिक करो माउस का, वहाँ पर ऑप्शन आएगा पर्सनलाइज का, उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद देन एट द बॉटम ऑफ द विंडो यू मस्ट चूज़ द विंडो कलर लिंक, वहाँ पर आपको विंडो कलर लिंक होगी, उस पर आप चूज़ कर लिए। नाउ सिलेक्ट द कलर टू चेंज द कलर ऑफ द विंडोज़। अब आपको जो कलर चूज़ करना है, विंडो का कलर जो रखना है, उस कलर को क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। इट विल ऑल्सो स्लाइटली चेंज द कलर ऑफ द टास्क बार, थोड़ा सा टास्क बार का भी हमारा कलर चेंज हो जाएगा। वैसे तो हमारा नॉर्मली ब्लू होता है, मगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, हेयर चेक ऑन ऑप्शन फॉर ट्रांसपेरेंसी, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन होता है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। द विंडो टास्क बार, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फॉर द ट्रांसपेरेंसी फॉर, यहाँ पर क्या है, हेयर चेक ऑन ऑप्शन फॉर ट्रांसपेरेंसी द विंडो टास्क बार, जो हमारा विंडो टास्क बार है उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। देन स्टार्ट मेनू विल गेट ट्रांसपेरेंट, उसमें क्या होगा, हमारा जो स्टार्ट मेनू है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आएगा, इनेबल ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को इनेबल जब आप कर देंगे तो पूरा हमारा क्या होगा, हमारा जो स्टार्ट मेनू है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कलर इंटेंसिटी कैन बी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज बाय ड्रैगिंग द स्लाइडर। अब यहाँ पर स्लाइडर दिया हुआ है, जैसे हम थोड़ा पिंक ले जाना चाह रहे हैं, पिंक कलर कर दिया, यहाँ ब्लू करना चाह रहे हैं तो इधर लिया है स्लाइडर को, ठीक है। सो यहाँ पर हम स्लाइडर को इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं कलर की, स्लाइडर को इधर उधर स्लाइड करके या उसे ड्रैग करके। ऑब्जर्व एंड थिंक, अभी कह रहे हैं कुछ ऑब्जर्व करो और सोचो। द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी मैच और सेट ड्यूली बाय क्लिकिंग ऑन शो कलर मिक्सचर। ये कह रहे हैं जो सारे हमारे जो ऑप्शंस हैं ये कहाँ पर आपको देख सकते हैं, कहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं इन्हें, शो कलर मिक्सचर पे, उस पर आप क्लिक करेंगे ना, शो कलर मिक्सचर पे, वहाँ पर यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व एंड लर्न, ऑब्जर्व करो और पढ़ो। व्हेन यू क्लिक ऑन द एडवांस अपीयरेंस सेटिंग ऑप्शन, जब आप एडवांस अपीयरेंस सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस विंडोज़ कलर एंड अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स अपेयर अप ड्यूली, वहाँ पर आपको एडवांस्ड विंडोज़ कलर दिखेंगे और अपीयरेंस नज़र आने लगेंगे। नाउ यू मस्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एट आइटम लिस्ट बॉक्स, और वहाँ पर आप जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक कर सकते हैं, जो आपके आइटम्स लिस्ट दी होगी पूरी उसमें देख सकते हैं। एंड देन सिलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, और उस लिस्ट में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद आ रहा है। हेयर क्लिक ऑन द कलर लिस्ट बॉक्स, वहाँ पर आप कलर लिस्ट बॉक्स को क्लिक करके एंड सेलेक्ट एनी कलर ऑफ द चॉइस। अब यहाँ पर देखिए पूरी हमारी लिस्ट दी हुई है, आप अपनी चॉइस से क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। देन टू चेंज फॉन्ट, अगर आपको फॉन्ट को चेंज करना है, मतलब जो आपकी लिखावट है, क्लिक ऑन फॉन्ट लिस्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन ओके बटन। आपको जो फॉन्ट लिस्ट बॉक्स है उस पर आप जाइए, फॉन्ट लिस्ट बॉक्स से आपको जो फॉन्ट पसंद आ रहा है उस पर ओके कर दिए, सेव हो जाएगा वो। टू कंक्लूड द क्लिक ऑन अप्लाई बटन टू सेट चेंजेस, और ये कह रहे हैं अप्लाई बटन पे क्या करना है, हमें उस पर अप्लाई कर देना है। जब हमें कोई चीज़ उस पर अप्लाई करनी है तो अप्लाई बटन पे हमें क्लिक करना है कि वो चेंजेस जो हमने करे हैं, जो हमारे सारे चेंजेस हैं, जैसे हमारे मोबाइल में हम कोई फ़ोटो एडिट करते हैं तो हमारा लास्ट में ऑप्शन आता है चेंज, वो सेव्ड या एज ए डिस्कार्ड, तो हम सेव करते हैं कि जो हमने सारी चीज़ें करी हैं अब तक की वो हमारी सेव हो जाए, जो हमारी एडिटिंग हुई है वो सेव हो जाए। डिस्कार्ड कर देते हैं तो हमारा फोटो पुरानी जैसे ही हो जाता है। तो वही करें, क्लिक ऑन अप्लाई बटन टू सेट चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ विंडोज़, जो विंडोज़ में हम सारी चेंजेस, हमें जो विंडोज़ में अपीयरेंस के लिए चाह रहे हैं, जो हम सारी चीज़ें चाह रहे हैं कि हमारा विंडो ऐसी दिखे, ऐसा हो जाए, तो हमने जो भी कुछ चीज़ चेंज कर रहे हैं उसके अंदर जो भी चेंजेस लाए हैं, उसके अंदर जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके लिए हमें क्या करना है, उसे अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। दिस प्रोसीजर लुक्स a bit troublesome but you will learn it after using 3 or 4 times। ये कह रहे हैं ये प्रोसीजर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मगर आप जो 3 से 4 बार आप इसे कर लेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। सो डू अटेंटिवली एंड लर्न इट ड्यूली, तो वही कह रहे हैं इसे आराम से करें, 2-3 बार करेंगे तो आपको ये सारी स्टेप समझ में आ जाएंगे। फिर इसकी एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हमें बुक में ही करना है, तो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक में करना है हमें। फिर हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको किस में करना है, सिर्फ कॉपी में करना है, ठीक है। बाकी हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हमें किस में करना है, बुक में, ये कॉपी में। और राइट द स्टेप ऑफ द गिवन प्रोसेस, ये भी आपको किस में करना है, इन कॉपी, ठीक है। ये सिर्फ दोनों आपको कॉपी में करना है, बाकी आपको बुक में करना है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर हमारी कोई एक्सरसाइज है, ये हमारी एक्टिविटी है, तो आपको ये करनी नहीं है, ठीक है। ये लैब वर्क है, मेनली लैब वर्क होता है एक्टिविटी, और नहीं भी होगा अगर तो हमें ये कॉपी में अभी हमें करनी नहीं है। अब नेक्स्ट
यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, विंडोज 7 कम्स विद डैश बिल्ट इन थीम्स। विंडोज 7 के अंदर कितनी बिल्ट इन थीम आती है, मतलब कितनी थीम्स आती हैं उसके अंदर, 5 to 6। मैंने बताया था ना अभी, विंडोज 7 के अंदर कितनी थीम्स आती हैं, 5 to 6 इनबिल्ट थीम्स होती हैं। तो आप किस पे टिक करेंगे, लास्ट वाला हमारा फोर्थ ऑप्शन है इसका। बी क्या है हमारा, व्हाट आर द ग्राफिक्स और इमेजेस कॉल्ड ऑन द डेस्कटॉप। जो हमारी डेस्कटॉप है उस पर जो ग्राफिक्स हैं या इमेजेस हैं उसे हम क्या कहते हैं। जो आपको इमेजेस दिख रही हैं, ये ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइकन्स। जो हमें इमेजेस नज़र आती हैं क्या कहते हैं, हम उन्हें आइकन्स कहते हैं। वेयर डू द डिलीटेड फाइल गो। अब ये कह रहे हैं जो हमारी डिलीटेड फाइल हैं, जो हम सारी फाइलें डिलीट करते हैं, वो कहाँ चली जाती हैं। तो वो कहाँ जाती हैं, हमारे कहाँ पर चली जाती हैं, रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। तो किस पर आप टिक करेंगे, रिसाइकिल बिन, ऑप्शन नंबर 2। व्हाट डज अ फाइल कंटेन। फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इमेज, टेक्स्ट या म्यूज़िक, ये ऑल ऑफ दीज। तो फाइल के अंदर इमेजेस भी होती हैं, म्यूज़िक भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं। अब आपके ऊपर है आप कौन सी फाइल बना रहे हैं। म्यूज़िक की अलग फाइल आपने बना रखी है, इमेजेस की अलग बना रखी है, टेक्स्ट की अलग बना रखी है। तो हमारा क्या ऑप्शन है, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्या है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये हमें बुक में ही करना, सॉरी कॉपी में करना है। तो इसके लिए मैं कॉपी ओपन कर ले रहा हूँ। आप लोग भी कॉपी ओपन कर लिए और इसे करते हैं स्टार्ट, ठीक है। क्या करना है हमें यहाँ पर, हर बार की तरह जैसे हम कॉपी में लिखते हैं पार्ट 2, उसके बाद चैप्टर नेम लिखना है, चैप्टर नंबर 2 विंडोज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों जैसे मैंने लिखा सेम लिखिए और इसे इसी तरह से अंडरलाइन कर दिए। और उस दिन की डेट ज़रूर मेंशन कर दी गई यहाँ पर जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये 2 है ना हमारा 2 एक्सरसाइज। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हेडिंग लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाउ विल यू रिकवर फाइल फ्रॉम रिसाइकिल बिन। आप रिसाइकिल बिन से किसी फाइल को जो हमने जो डिलीट कर चुके हैं हम, वो फाइल जो हमारी रिसाइकिल बिन में पहुँच गई है उसे हम वापस कैसे लेंगे, रिकवर कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन उतार लिए इसे कॉपी में, फिर उसके बाद आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ विल यू रिकवर फाइल फ्रॉम रिसाइकिल बिन, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आंसर नंबर ए। इसका फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट वी नीड टू ओपन द रिसाइकिल बिन बाय डबल क्लिकिंग द रिसाइकिल बिन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमारा जो रिसाइकिल बिन बना हुआ है, जो आइकन है, उसका जो ग्राफिक्स है या इमेज जो है उस पर हम क्लिक करेंगे, सिंपली डबल क्लिक करेंगे, हमारा क्या होगा, रिसाइकिल बिन ओपन हो जाएगा। फिर रिसाइकिल बिन जब ओपन हो जाएगा तो हमें उसके बाद क्या करना है, सेकेंडली वी मस्ट डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये हमारी 2 एक्टिविटी है, उसके बाद हमें ये करना है, क्या करना है, टू रिस्टोर अ फाइल, क्लिक इट एंड देन ऑन द टूल बार क्लिक ऑन रिस्टोर दिस आइटम। सिंपली उस फाइल को हमें क्लिक करना है जो आपको रिस्टोर करनी है, फिर टूल बार पे हमें क्या करना है, रिस्टोर दिस आइटम, इस पर सिलेक्ट करेंगे तो हमने जो फाइल सेलेक्ट कर रखी होगी वो रिस्टोर हो जाएगी। और अगर ये कह रहे हैं सो द डिलीटेड फाइल विल बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द रिसाइकिल बिन टू इट्स रियल प्लेस, जो आपने जो अब सिलेक्ट कर ली है फिर उसके बाद आपने ये भी सिलेक्ट कर लिया कि रिस्टोर दिस आइटम, ये भी क्लिक कर दिया आपने, तो जो आपने जो फाइल सेलेक्ट करी थी जिसे रिस्टोर किया था वो अपनी जगह पर जहाँ से डिलीट हुई है उस जगह पर वापस पहुँच जाएगी रिसाइकिल बिन से, ठीक है, उसकी रियल प्लेस पे पहुँच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, विच मेरिट ऑफ विंडोज 7 हैज़ मेड इट सो पॉपुलर। विंडोज 7 का कौन सा ऐसे मेरिट है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर है। तो आंसर नंबर बी कॉपी में दिखाते हैं आपको। आंसर नंबर बी, पहले क्वेश्चन डाल लिया, विच मेरिट ऑफ विंडोज 7 हैज़ मेड इट सो पॉपुलर, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर बी, द मोस्ट वंडरफुल मेरिट ऑफ विंडोज 7 इज इट्स के बाद नेक्स्ट पेज पे, द मोस्ट वंडरफुल मेरिट ऑफ विंडोज 7 इज इट्स, नेक्स्ट पेज, इट्स बूटिंग टाइम। सबसे अच्छा, सबसे जो मतलब ये कहा था ना कि उसका जो मेरिट्स में हमने पढ़ा था, सबसे जो डिफरेंट चीज़ आई थी बाकी विंडोज़ के हिसाब से, वो कौन सा था हमारा, विंडोज 7 का सबसे जो पॉपुलर मेरिट्स था जिसकी वजह से वो सबसे पॉपुलर विंडोज 7 माना गया, सबसे अच्छा विंडोज 7 माना गया। मतलब विंडोज 7 जो हमारा विंडो माना गया वो सबसे अच्छा क्यों माना गया, उसे पॉपुलर उतना क्यों हुआ, उसका नाम इतना क्यों हुआ, उसके बूटिंग टाइम की वजह से, ठीक है। इट इज़ 20% फास्टर देन एनी अदर विंडोज़ वर्जन हैज़ मेड इट्स सो पॉपुलर, ठीक है। विंडोज़ वर्जन के बाद यहाँ पर लिखेंगे हैज़ मेड इट सो पॉपुलर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर कंप्लीट, ठीक है। एक बार और देखते हैं, द मोस्ट वंडरफुल मेरिट ऑफ विंडोज 7 इज इट्स, उसके बाद इट्स के बाद नेक्स्ट पेज, इट्स बूटिंग टाइम, इट इज़ 20% फास्टर देन एनी अदर विंडोज वर्जन हैज़ मेड इट सो पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, हाउ डज द डेस्कटॉप हेल्प अस। जो डेस्कटॉप है वो हमें किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से हमारी मदद करता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले उतार लेंगे क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डज द डेस्कटॉप हेल्प अस, क्वेश्चन मार्क, आंसर नंबर सी, द पिक्चर सीन ऑन द स्टार्टिंग स्क्रीन प्रोवाइड सेवरल इंस्टेंट्स मीन्स टू स्टार्ट आवर एप्लीकेशन। अब जो हमारी डेस्कटॉप पे जो हमारे स्क्रीन पे नज़र आती हैं पिक्चर्स, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उस पर डबल क्लिक करा, हमने वो फाइल खोल ली, तो हम इंस्टेंटली अगर कोई भी फाइल फ़ौरन के फ़ौरन हम चाह रहे हैं मिल जाए हमें, फ़ौरन के फ़ौरन हम कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ मिल रही है हमें, डेस्कटॉप पे ही तो मिल रही है। डेस्कटॉप को ही इन्होंने क्या कहा है, स्क्रीन। व्हेन वी ओपन प्रोग्राम और फोल्डर, जब हम कोई प्रोग्राम या फोल्डर को ओपन करते हैं, दे अपेयर ऑन द डेस्कटॉप, वो कहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं हमें, डेस्कटॉप में नज़र आ रहे होते हैं। वी कैन ऑल्सो पुट थिंग्स लाइक फाइल्स ऑन द डेस्कटॉप, और हम डेस्कटॉप पे और भी क्या कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल को भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, हाउ विल यू पर्सनलाइज द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को आप पर्सनलाइज कैसे करेंगे, इसके पूरे स्टेप्स हैं, यहाँ पर स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर डी के, हाउ विल यू पर्सनलाइज डेस्कटॉप, यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिए पहले, हाउ विल यू पर्सनलाइज द डेस्कटॉप, क्वेश्चन मार्क, आंसर नंबर डी। इसका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट पर्सनलाइज। सिंपली आपको माउस का राइट क्लिक करना है, फिर वहाँ पर ऑप्शन आएगा पर्सनलाइज का, उस पर क्लिक कर देना है, उस पर सिलेक्ट कर लेना है उसे। देन उसके बाद करना है, देन एट द बॉटम ऑफ द विंडो, विंडो के बिल्कुल बॉटम में बिल्कुल नीचे, चूज़ द विंडो कलर लिंक, वहाँ पर विंडो कलर लिंक का ऑप्शन आएगा, उसे चूज़ कर लिए। थर्ड क्या है, सेलेक्ट द कलर टू चेंज द कलर ऑफ विंडो, द कलर ऑफ द टास्क बार विल ऑल्सो बी स्लाइटली चेंज, जो आपको विंडो का कलर चेंज करना है वो कलर चेंज कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, उससे थोड़ा बहुत कलर जो है विंडो टास्क बार में जो होगा उसमें भी थोड़ा सा कलर स्लाइटली चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, वैसे नॉर्मली ब्लू कलर का होता है। फोर्थ क्या है, चेक ऑन ऑप्शन फॉर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का जो ऑप्शन है उस पर आप चेक कर सकते हैं। द स्टार्ट मीनू विल गेट ट्रांसपेरेंट, उससे क्या होगा, आपका जो स्टार्ट मीनू है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब आर पार दिखने लगेगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, कलर इंटेंसिटी विल बी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज बाय ड्रैगिंग द स्लाइडर, हम स्लाइडर को ड्रैग करके हम इधर उधर स्लाइडर को मूव करके हम क्या कर सकते हैं, कलर की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, राइट द स्टेप ऑफ द गिवन प्रोसेस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हमारा, यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया ये, ठीक है, आंसर नंबर डी है ना हमारा, हाउ विल यू पर्सनलाइज द डेस्कटॉप, ये हमारा फिफ्थ तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई हमारी एक्सरसाइज 3, राइट द स्टेप्स ऑफ द गिवन प्रोसेसेस, ये है ना, राइट द स्टेप्स ऑफ द गिवन प्रोसेसेस, ठीक है, ये हमारा अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गई, राइट द स्टेप ऑफ द गिवन प्रोसेस। पहला क्या है इसका, राइट द स्टेप ऑफ द गिवन प्रोसेसेस, आप चाहें तो यहाँ पर स्केल से इस तरह से एक लाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये अलग एक्सरसाइज है, इस तरह से आप स्केल से लाइन करिएगा आप यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, राइट द स्टेप ऑफ द गिवन प्रोसेसेस। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर ए इसका, टू कॉपी फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर को हमें कॉपी करना होता है, तो उसके स्टेप लिखने हैं कि हम कैसे कैसे फाइल और फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर ए है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट क्लिक ट्वाइस ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के कंप्यूटर आइकन पे 2 बार क्लिक करना है। दिस वुड कॉपी द फाइल और अ फोल्डर, इससे क्या होगा, हम फाइल और फोल्डर को कॉपी कर पाएंगे, मतलब जिस फाइल को जिस फोल्डर को कॉपी करना है उस पर 2 बार क्लिक करा, उसके बाद में क्या करना है, ये हमारे 2 स्टेप हो गए, इसे कॉपी करने के बाद नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखिए, फिर क्या करना है, थर्ड पॉइंट, नाउ फाइंड डिस्क एंड सेलेक्ट द फाइल दैट यू विश टू कॉपी, फिर डिस्क को फाइंड करो, जो फिर आपको उसमें से जो फाइलें या फोल्डर आपको वापस लाना है, क्या करना है, यहाँ पर दिया ना क्वेश्चन, कॉपी करना है, मतलब जो आपको फाइल या फोल्डर कॉपी करना है उस पर आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लिए। फोर्थ स्टेप क्या है इसका, देन क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज बटन, फिर यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर ऑर्गेनाइज बटन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करिए, फिर वहाँ पर एक इस तरह से लिस्ट खुल के आएगी जिसे हम कहते हैं मीनू, वहाँ पर एक मीनू कम सब एक मीनू खुल के आएगा, फिर क्या करना है, देन क्लिक ऑन कॉपी टेक्स्ट, वहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी पे आप उस पर कॉपी पे क्लिक कर दिए, फिर क्या करना है, नाउ गो टू द प्लेस यू विश द फाइल टू बी कॉपीड, और फिर वो पूरी फाइल जहाँ जो आपने जगह खोल रखी है, जिस जगह उस जगह को आप बंद करके उस जगह पर जाइए जहाँ पर आपको वो फाइल क्या करनी है, पेस्ट करनी है, मतलब सेव करनी है, कॉपी करके आप जहाँ ले जाना चाह रहे हैं, एज मैंशन ऑन द डेस्कटॉप। फिर क्या करना है, एट दिस जंक्चर, उस जंक्चर पर जाके उस जंक्शन पर जाके उस जगह पर जाके क्या करना है, राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिए माउस बटन को 2 बार, ठीक है, माउस जैसे हम डेस्कटॉप पे गए वहाँ पर हमने राइट क्लिक कर दिया 2 बार, फिर क्या आएगा, टू कंक्लूड क्लिक पेस्ट ऑन द शॉर्टकट मीनू, वहाँ पर क्या आएगा, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, किसमें, एक छोटा सा मीनू खुल के आएगा दोबारा,
उसमें पेस्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे जाके तो वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा। फिर पेस्ट पे आप क्लिक कर देंगे, क्या होगा, 10 फाइल और फोल्डर इज कॉपीड एंड पेस्टेड एट द डिजायर्ड लोकेशन। तो जिस जगह पर आपने पेस्ट का ऑप्शन दबाया होगा, पेस्ट का ऑप्शन क्लिक किया होगा, उस जगह पर वो फाइल या फोल्डर जो आपने कॉपी करी थी वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट एक बार और ये आपको स्टेप्स दिखा दे रहा हूँ। पहला स्टेप हमारा, नेक्स्ट सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेज पे, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, ये हमारे 8 स्टेप हैं पूरे। ये आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको याद भी करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया। बी क्या है हमारा, टू रिस्टोर फाइल फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन से अगर कोई हमें फाइल रिस्टोर करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, क्या स्टेप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी उतार लिए, टू रिस्टोर फाइल फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। आंसर भी लिखेंगे। फर्स्ट इसका पॉइंट है, फर्स्ट वी नीड टू ओपन द रिसाइकिल बिन। सिंपली हमें रिसाइकिल बिन को ओपन करना है। कैसे, बाय डबल क्लिकिंग द रिसाइकिल बिन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे रिसाइकिल बिन का जो आइकन है, जो इमेज है, उस पर क्लिक करेंगे 2 बार, रिसाइकिल बिन खुल गई, ओपन हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, सेकेंडली वी मस्ट डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब कुछ 2 एक्टिविटी है, उसने करना है हमें। पहला क्या है, टू रिस्टोर अ फाइल, क्लिक इट। उस फाइल को रिस्टोर करना है तो उसे क्लिक करो एंड देन ऑन द टूल बार क्लिक ऑन रिस्टोर दिस आइटम। फिर टूल बार पे वहाँ पर ऑप्शन लिखा आएगा रिस्टोर दिस आइटम, उस पर क्लिक कर दिए, वो फाइल जो आपने सेलेक्ट करी है वो रिस्टोर हो जाएगी। और ये कह रहे हैं टू रिस्टोर ऑल द फाइल्स। अगर आपको सारी फाइलें रिस्टोर करनी है, इंश्योर दैट नो फाइल आर सिलेक्टेड। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं रिसाइकिल बिन में जितनी भी डिलीटेड पेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी फाइलें हैं, वो सारी वापस आ जाएँ, तो आपको कोई फाइल सिलेक्ट नहीं करनी है। अगर आप कोई एक फाइल सिलेक्ट करेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ जो आपकी सिलेक्टेड फाइल होंगी वही आपकी रिस्टोर होगी। तो रिस्टोर, अगर हमें सारी फाइलें रिस्टोर करनी है तो हमें कोई फाइल सिलेक्ट नहीं करनी है। फिर क्या करना है, एंड देन ऑन द टूल बार क्लिक ऑन रिस्टोर ऑल आइटम। टूल बार में जाके रिस्टोर ऑल आइटम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। दस द फाइल विल बी रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस ऑन आवर कंप्यूटर। तो जो सारी फाइलें हमने रिस्टोर ऑल आइटम दबाया है तो उस पर सारी फाइलें रिस्टोर हो जाएगी और कंप्यूटर की जहाँ से वो डिलीट हुई थी वहाँ पर पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर नंबर इसका बी भी कंप्लीट हो गया। अब एक बार फिर देख लिए। ठीक है, फर्स्ट से लेकर पूरा हमारा डेस्कटॉप तक एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये छोटे ही क्वेश्चन है मगर ये देखने में बड़े लग रहे हैं। बुक के मुश्किल से 3-4 लाइन के आंसर ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको मैं एक बार फिर से ये आंसर दिखा दे रहा हूँ, अगर जैसे आप न देख पाए हो। आप इन्हें चाहें तो पॉज करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन मैं शुरू से दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके बाद आंसर नंबर फर्स्ट देख लिया आपको अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर बी, ये है विच मेरिट ऑफ विंडोज 7 हैज़ मेड इट सो पॉपुलर। उसके बाद द मोस्ट वंडरफुल मेरिट्स ऑफ विंडोज 7 इज़ इट्स। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे था हमारा यहाँ से बूटिंग टाइम, ये पूरा मैंने पढ़ाया है आपको अभी पीछे चैप्टर में। फिर क्वेश्चन नंबर सी पूरा देखिए एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर डी दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी का दूसरा स्टेप यहाँ पर है और वो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर है, कंटिन्यू हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चूज़ द के बाद, ठीक है, विंडोज़, उसके बाद विंडो चूज़ द, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर विंडो कलर लिंक। ये हमारे फिर यहाँ से पूरे एक एक करके थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फिर हमारा तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, राइट द स्टेप ऑफ द गिवन प्रोसेस। कुछ प्रोसेस दी हैं, उसके स्टेप लिखने हैं हमें। ए है हमारा टू कॉपी फाइल और फोल्डर, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी करना है तो क्या प्रोसेस होगा, स्टेप लिखने हैं उसके। क्वेश्चन आंसर नंबर ए, फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया। फिर नेक्स्ट पेज पे तीसरा स्टेप है इसका, फिर चौथा स्टेप है, ठीक है, फिर पाँचवा है, फिर छठा है नाउ गो टू द प्लेस, ये ना नाउ गो टू द प्लेस यूज द फाइल टू बी कॉपीड एज मेंशन ऑन द डेस्कटॉप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है 7th, फिर उसके बाद 8th स्टेप हमारा ये लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पर आंसर ये इसका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका बी था, टू रिस्टोर फाइल फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन से अगर फाइल रिस्टोर करनी है तो हमें क्या करने पड़ेगा, उसके स्टेप लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा टू रिस्टोर फाइल फ्रॉम रिसाइकिल बिन। आंसर नंबर बी का फर्स्ट पॉइंट लिखा कि पहले हमें सबसे पहले अगर हमें रिस्टोर करनी है तो सबसे पहले हमें रिसाइकिल बिन को ओपन करना होगा। कैसे करेंगे, उस पर सिंपली डबल क्लिक करेंगे, रिसाइकिल बिन ओपन हो जाएगा।
उसके बाद क्या करना है, हमें जो फाइल रिस्टोर करनी है उसे सिलेक्ट करना है और वहाँ पर ऑप्शन आएगा टूल बार पर रिस्टोर दिस आइटम, उस पर क्लिक कर देना है। तो जो सिलेक्टेड फाइल होंगी सिर्फ और सिर्फ वही हमारी रिस्टोर होगी। और अगर हम चाह रहे हैं कि सारी की सारी फाइल रिस्टोर हो जाए, जितनी भी डिलीटेड फाइल पता है उसमें पड़ी हैं, तो एक एक करके सिलेक्ट करने से बेहतर है हम क्या करें, वहाँ पर ऑप्शन आएगा रिस्टोर ऑल आइटम। मगर जब हम सारी आइटम्स को, सारे फाइल्स को रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो किसी फाइल को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, बिना सेलेक्ट करे, किसी फाइल को बिना सेलेक्ट करे हमें सिंपली टूल बार में एक ऑप्शन आएगा हमारा रिस्टोर ऑल आइटम्स, तो हमारी फाइल सारी की सारी रिस्टोर हो जाएंगी, मतलब वापस हमारी आ जाएंगी फाइल उसकी ओरिजिनल प्लेसेस पे जहाँ पर वो डिलीट हुई थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और हमारे राइट द स्टेप ऑफ द गिवन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब ये हमारा माई कंप्यूटर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारे माई डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, आपको सिंपली आपको मैंने ये इमेजेस दिखाई दी पीछे, उसके यहाँ पर देखकर नाम लिख देने हैं। और ये एक्टिविटी है जो कि हमें करनी नहीं है, ठीक है, ये एक्टिविटी हमें करनी नहीं है, इसे कट कर दिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो सिलेबस था हमारा, हमने पहले क्या करा था, हमने पीए का सिलेबस भी ले लिया था। तो पीए के सिलेबस में हमने बताया, पीए का सिलेबस अब हमारा अफेली में नहीं है, सिर्फ 2, 3, 4 यही हमारा सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।